जी हाँ दोस्तों, तो एमआईएम का डबल गेम गजब दे रही है मुसलमानों को धोखा। ओसामा की मां हिना शाह पर बगावत, लेकिन भूमिहार उम्मीदवार आते ही सपोर्ट, निकलने लगी मोहब्बत, दिखाई देने लगी असल वजह। दोस्तों, बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग जारी है और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन राज्यसभा जाएगा, किसकी राजनीतिक चाल कामयाब होगी, कौन शिकस्त पाता है, किसे जीत हासिल होती है। लेकिन इस चुनाव के बीच एक और दिलचस्प कहानी सामने आई है और वो कहानी जुड़ी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, मुसलमानों की बात करने वाली से। एमआईएम जो अक्सर खुद को मुसलमानों की हितैषी बताती है, मुसलमानों की आवाज बताती है, उसने इस चुनाव में ऐसा कदम उठाया जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उसकी राजनीति पर, सवाल उसकी विचारधारा पर। सवाल यह कि जब उम्मीदवार तय करने की बात आई तो एमआईएम ने क्या स्टैंड लिया, और जब वोटिंग हो रही है तो पार्टी किसके साथ खड़ी है, तब किसके साथ खड़ी थी। खैर दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि महागठबंधन ने तो बाजी मारी। एमआईएम जहां बीजेपी की तरफ लगातार उसका झुकाव या फिर कथित तौर पर बीजेपी की बी टीम, लेकिन उसे तो महागठबंधन ने ध्वस्त कर दिया। ना चाहते हुए भी एमआईएम को महागठबंधन का साथ देना पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे दो मजबूरी भी है, दो वजह भी हैं। एक तो मजबूरी, और दूसरे अगर ऐसा ना हो या क्रॉस वोटिंग हो या महागठबंधन 5वीं सीट पर हारा तो फिर सीधा जिम्मेदार चूंकि किंग मेकर की भूमिका में साहब हैं। लेकिन जो दिलचस्प कहानी है कि मुसलमानों की बात करने वाली कैसे उसने मुसलमान उम्मीदवार को दरकिनार कर दिया। ओसामा शाह रघुनाथपुर से विधायक, उनकी मां हिना शाह के नाम पर तिलमिला गई, और दूसरी तरफ एक भूमिहार उम्मीदवार आते ही साहब मोहब्बत उमड़ने लगे। आपको बताएंगे एमआईएम का ये डबल गेम, मुसलमानों के साथ धोखा। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है 5 सीटों पर, और 4 तो लगभग एक तरह से एनडीए की जीत नजर आ रही है, और 5वीं सीट पर घमासान है। एनडीए उसके लिए पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहा है। महागठबंधन ने भी प्लान लगातार, तेजस्वी ने सभी दलों के साथ, यहां तक एमआईएम जो कि चुनाव से पहले आना चाह रही थी महागठबंधन में लेकिन नहीं आई, वजह जो भी रही हो, लेकिन उसे भी साथ दिया है और एक तरह से उसने अपनी जमीन को बचा लिया है, अपने ऊपर उठे सवाल को उससे तो किनारा कर लिया है। लेकिन साहब जो राजनीति, जो आइडियोलॉजी है, वो तो उससे तो छुप नहीं पा रही है। एनडीए महागठबंधन दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की लगातार कोशिश में डटे रहे, और यहां तक खबर आई कि बीच में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के 3 विधायक का आता पता नहीं है, वो कहां हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नैरेटिव सेट का, हालांकि कांग्रेस ने खंडन किया, कहा सब कंट्रोल में है, 5वीं सीट पे बड़े आसानी से महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, सब साथ है। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा जिस पार्टी की रही वो वही मुसलमानों की बात करने वाली, सिर्फ नाम के लिए ऑल इंडिया मजलिस से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो बिहार से सीमांचल की राजनीति में अपना दमखम दिखाने के लिए लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। इस बार राज्यसभा चुनाव में सीधे मैदान में तो नहीं, लेकिन उसकी भूमिका चर्चा में जरूर है, किंग मेकर की भूमिका में जरूर है। दोस्तों, बजट सत्र के दौरान सियासी हलचल थी राज्यसभा चुनाव को लेकर कि कौन 5वीं से, चुके कहा जा रहा था कि विपक्ष की जगह राज्यसभा से खत्म हो जाएगी, और 5वीं सीट पर लगातार, चुके जहां अगर एनडीए को 38 उनके पास अभी शेष वोट थे, 3 विधायकों की जरूरत थी, तो वहीं इधर महागठबंधन को 35 इनके पास थे, इन्हें भी 6 की जरूरत थी। 5 एमआईएम की तरफ से, एक और बसपा या फिर आईआईपी से उनको मिलता दिखाई दिया। लेकिन एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान कहा था, उसके बाद लगातार जब भी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई, अख्तरुल ईमान कहते रहे कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, होना चाहिए। यानी संदेश था कि एमआईएम सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती है, बल्कि खुद को राष्ट्रीय राजनीति में लाना, यानी राज्यसभा में भी ले जाना चाहती है।
और इसी दौरान उनसे पूछा गया कि भाई आप तो 5 ही हैं, 5 आपके विधायक हैं, तो आप कैसे दावेदारी, या ऐसा हो सकता है कि कोई मुसलमान कैंडिडेट आ जाए तो आप लोग उसका सहयोग करेंगे, और आप लोगों की डिमांड भी होनी चाहिए कि जहां 18% वाली आबादी उसका प्रतिनिधित्व क्या है, 14% वालों का क्या है। तो आप तो आपका अगर ना आए तो ये तो दावा कर ही सकते हैं कि मुसलमान कोई कैंडिडेट आए तो हम लोगों का सहयोग आएगा। अख्तरुल इमान का चेहरा उस वक्त बदल गया था, खामोशी भी थी, अपने उम्मीदवार लाने की कोशिश भी थी। भाई चिंता तो थी कि भाई हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दूसरा क्यों मुस्लिम, और उससे फिर हमारा क्या होगा। सवाल था अगर आरजेडी की तरफ से हिना शहाब को राज्यसभा भेज दिया जाता है, हिना शहाब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, मौजूदा विधायक रघुनाथपुर से ओसामा शहाब की मां है। फिलहाल ओसामा और तेजस्वी के बीच बड़ी अच्छी बन रही है, इसकी भी खबरें हैं। एमआईएम ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया था दोस्तों, मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी। इस सवाल पर दोस्तों एमआईएम के नेता साफ उन्होंने जवाब देने से भी परहेज कर दिया था, कह दिया था हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और सिर्फ दूसरों को वोट नहीं देंगे, जिताना सिर्फ दूसरों को नहीं हमें है। अब देखिए दोस्तों, ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का समर्थन कर दिया, जबरदस्त इफ्तार पार्टी हुई। अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव पहुंचे थे चुनाव से पहले, दरवाजा खोल, कानों को खोल वरना खुल जाएगी पोल। आज फर्श बिछा दिया उनके लिए, क्या ये सर स्वागत है आपका। हिना शहाब के नाम पर यह आदमी खामोश था, चेहरे का रंग बदल रहा था। ये मुसलमानों की बात करने वाले, हर मंच से अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने वाले, दिन भर में 48 बार नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करने वाले, अब आरजेडी की तरफ से एडी सिंह यानी अमरिंदर धारी जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, उनका खुलकर समर्थन कर दिया है और कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा मैच करती है। अब अख्तरुल ईमान कह रहे हैं राजद से, इसीलिए ये मैच हम खेलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिन भर रटने वाली, दिन भर में 44 बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाली, ये पार्टी मुसलमानों का नाम आते ही तिलमिलाई अपना उम्मीदवार उतारने का जिक्र किया, कहा कि भाई हम सिर्फ वोट देने वाले थोड़ी ना है, दरी थोड़ी ना बिछाएंगे, हमें भी तो हकदार, एक तरह से हक चाहिए प्रतिनिधित्व करने का, पीछे पीछे थोड़ी नाम घूमेंगे। हिना शहाब के नाम पे ये तर्क था, एडी सिंह के नाम पर विचारधारा बदल गई, मैच कर गई कि नहीं विचारधारा हमारी ऐसी है। तो अब ये इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, इसे आप क्या मानते हैं। कल अगर बात मुसलमानों की हिस्सेदारी की थी तो आपने तो पैर पीछे खींच लिया, कह रहे थे हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन इनकी मुसलमान वाली जो राजनीति है वो तो अब एक तरह से पता चली गई क्या है, कहाँ है। बैठ के तरबूजा काटा, खाया, केला, सेब, जूस पिया, पिलाया, बदल गई सारी नीति, सारी रणनीति, सारी राजनीति। सवाल उठने लगा जब हिना शहाब के नाम पर एमआईएम ने साफ समर्थन नहीं दिया, जब उस वक्त बगावत की। हालांकि खुद एमआईएम को बढ़कर यह बात करनी चाहिए कि नहीं कोई मुसलमान आप लाओ फिर हम सहयोग देंगे। अब अचानक आरजेडी के दूसरे उम्मीदवार के लिए समर्थन, आगे बढ़ के दरी बिछाने वाला काम। दोस्तों, अगर कोई पार्टी खुद को किसी समुदाय की आवाज बताती है तो उसके फैसलों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीति में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है। तो अब ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि ये मुसलमानों की बात करने आए हैं या अपने आप को सत्ता पे बिठाने, अपने आप को मजबूत करने। अब इन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं, इनके पल भर में बदलते कयास और पल भर में बदलती राजनीति को, इनके विचार को? बताइए, कमेंट कीजिए आपकी राय। फिलहाल कौन बाजी मारता है 5वीं सीट पर, शाम होते होते इसका भी फैसला हो जाएगा। सरगर्मियां तेज हैं, लगातार कांटेक्ट सभी ने सभी से बनाया हुआ है, नजरें सभी की पैनी जमी हुई है। वो होता क्या है राज्यसभा चुनाव में, देखना दिलचस्प है। आप जरूर बताइएगा एमआईएम की इस डबल गेम के पीछे की कहानी, हिना शहाब पर क्या रुख
और एडी सिंह के आते ही कैसे तेजस्वी के साथ खड़ी होगी महागठबंधन के साथ। बहुत शुक्रिया।